किसनपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था। गांव के लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। किसनपुर गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को खाली करके किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे और उन्होंने घर जाकर अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सभी ने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम राम सिंह था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि हम गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता है। जब गांव वालों को पता चला कि राम सिंह उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास समझाने के लिए पहुंचे और उससे गांव वालों के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन राम सिंह अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने गांव वालों के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। अगली सुबह राम सिंह और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली हो गया था, सब लोग जा चुके थे। राम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2 से 3 दिन के बाद राम सिंह ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि कम से कम जो काम है वह तो होता ही रहना चाहिए। यह सोचकर उसने खेत में हल जोतना शुरू कर दिया। पहले दिन निराश हताश होकर वह घर लौटा और यही सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन राम सिंह अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर आकर देखने लगा। पूरा गांव खाली होने के बाद सिर्फ यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं होगी, यह बात सोचकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं यह काम कर रहा हूं। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूं कि कहीं मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल चलाना न भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा? बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर ही दी है कि 10 साल तक हम नहीं बरसेंगे। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम बरसना न भूल जाएं। वहां और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। ये छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।